Hello students, continuation of the first chapter अर्थ द ब्लू प्लैनेट। उसमें आज हम 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया इज often also known as the island continent because it is the smallest continent in the world। ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से कहा जाता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। और ये डिस्पाइट बीइंग स्मॉल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑल रेस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड। तो भी सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट कंट्रीज भी है। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द वेस्ट। ये सदर्न हेमिस्फीयर में है और इनके वेस्ट भाग में इंडियन ओशन है एंड द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट में पैसिफिक ओशन है। द सदर्न ओशन अंटार्कटिक इन द साउथ एंड द ओरोफोरा सी इन द नॉर्थ। ओरोफोरा सी नॉर्थ में है और अंटार्कटिक ओशन साउथ में भी है। और द वर्ल्ड्स largest coral reef, the Great Barrier Reef, lies on the northeast coast Australia। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ भी, द ग्रेटर बैरियर रीफ भी इनकी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट एरिया में है। इट इज़ एनरिच्ड विथ डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक द ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस एंड द ब्लू माउंटेन्स। इनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत एनरिच भी है, इसलिए जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस एंड द ब्लू माउंटेन्स भी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है। ओशियंस, इसमें 5 ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 5 ओशंस दैट कंटेन्स 97% ऑफ द अर्थ टोटल वाटर। टोटल वाटर के 97 अर्थ के अर्थ में 97% वाटर से भरा हुआ है। और दीज ओशंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर है ऑफ द साइज और द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और अंटार्कटिक एंड आर्कटिक ओशंस है ना। इतना सारा ओशंस अपना अर्थ में, मतलब ये सब बड़े बड़े ओशंस है ना। और 5 मेन ओशंस है। कौन कौन सी है? द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सदर्न और अंटार्कटिक एंड आर्कटिक ओशंस। ये मेन ओशंस है, समुद्र है। द पैसिफिक ओशन इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है ना। ये बहुत बड़ा ओशन है। 46% ऑफ वाटर सरफेस में, इसकी वाटर सरफेस 46% है। वर्ल्ड का 46% किस में है? पैसिफिक ओशन में। ये डिवाइडेड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को ये अमेरिका का ऑस्ट्रेलियन एशिया से ये डिवाइड करता है। द पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर इज ए हॉर्स शू शेप्ड एरिया इन द पैसिफिक बेसन। तो पैसिफिक बेसन में और एक पैसिफिक रिंग फायर है, हॉर्स शू शेप्ड में रहता है पैसिफिक ओशन में। तो उसके बेसन, तो पैसिफिक बेसन में तो ये 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्कान। तो एक्टिव कितना, वर्ल्ड के जितना 70% वोल्कान है, ज्वालामुखी ना, उतना पावर रहता है इसमें, उतना पावरफुल रहता है इतना। दिस इज द मोस्ट अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत सेंसिटिव जगह है अर्थक्वेक का, मतलब यहाँ अर्थक्वेक का मेन जगह कहाँ है? पैसिफिक ओशन के अंदर होता है। तो ये इतना, ये वर्ल्ड में जितना ज्वालामुखी 70% ज्वालामुखी, इतना शक्ति होता है इस जो पैसिफिक ओशन का ये रिंग फायर है उसमें। मतलब ये इन दिनों ये ओशन के अंदर
वो भयंकर ज्वालामुखी भी होता है, बीच बीच में उसके अंदर अर्थक्वेक्स भी होता रहता है ना। इसके वो जो कंबेन अपने आसपास के जगह में भी प्रकट होता है। The Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. Second largest ocean कौन है? Atlantic Ocean. It is also known as the Sea of Atlas. इसको Sea of Atlas कहते हैं. It covers 29% of Earth's water surface area. ने इसमें 29 वर्ल्ड के 29% वाटर इसमें होता है, अटलांटिक ओशन में होता है. इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल द अदर ओशंस. ये ओशन सबको कनेक्ट करता है, अदर ओशंस को भी. इट हैज़ एन लॉन्ग एस शेप्ड बेसन सेपरेटिंग अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका को. इसमें एस शेप्ड एक बेसन है, वो अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका से अलग करते हैं. थैंक यू.